तो उसके बाद अपने ट्रायंगल चैप्टर्स के बारे में पढ़ लिया है। अब उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे पहले इसके अंदर कुछ एक जो जैसा कि अपन देखते हैं हर बार कुछ एक बेसिक डेफिनेशंस है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अपन देखेंगे कुछ एक बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे, है ना। डेफिनेशंस देखेंगे तो अपन डिफरेंस देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आएगा अपने पास लाइन, है ना। और क्या होता है अपने पास लाइन सेगमेंट रे एंड रे। इनमें क्या डिफरेंस है ना। लाइन सेगमेंट एंड रे। ओके, तो इसमें लिखिए जरा। देखिए, line is a set of infinite points. Line is a set of infinite points that has no endpoints. Line is a set of infinite points that has no end point. कोई भी एंड पॉइंट नहीं हो वो क्या हो जाती है अपने पास एक लाइन हो जाती है। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे दो पॉइंट हैं ए और बी, उनसे पास होने वाली जो लाइन है उसको अपन इस टाइप से डिनोट करते हैं। ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। तो ये क्या हो जाएगी? रे हो जाएगी। आगे इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इधर भी कोई भी इसका एंड पॉइंट नहीं। क्लियर है वाली बात बेटा जी? तो ये क्या हो जाएगा? ये लाइन ए बी, इसको अपन इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। उसके बाद आगे लिखिए लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ a line that has two endpoints. Line segment is a part of line that has two endpoints. It is of the finite length, है ना। इसलिए इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? फाइनाइट हो जाएगी। It is of the finite length and cannot be extended further. फॉर एग्जाम्पल जैसे ए और बी एंड पॉइंट्स हो गए अपने पास, ये हो गया अपने पास ए और ये हो गया अपने पास बी। ये क्या हो जाएगा अपने पास? दैट इज द लाइन सेगमेंट ए बी। ओके।
सर डन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट. रे इज अ पार्ट ऑफ a line with one endpoint. Ray is a part of a line with one endpoint, and it can be extended and it can be extended infinitely on one side, infinitely on one side. तो ये इसकी सिचुएशन कुछ इस टाइप से बन रही होगी बेटा. ये ए पॉइंट हुआ, फिक्स एंड पॉइंट, और ये इस टाइप से बी से पास होते हुए एक साइड में कोई एंड पॉइंट नहीं आ रहा इसका. यहाँ पे इधर वाली साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ये इसका एंड पॉइंट हो गया, राइट हैंड साइड में कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो इस तरफ इसको कितना भी एक्सटेंड किया जा सकता है. तो ये क्या हो जाएगी अपने पास, रे हो जाएगी. आ रही बात समझ में? यस सर। रे ई. ओके, नोट डाउन बेटा. यस सर Yes. डन। उसके बाद ये तो हो गया अपने पास में कौन से, किसको अपन लाइन बोलेंगे, किसको अपन लाइन सेगमेंट बोलेंगे, और किसको अपन रे बोलेंगे. ठीक है ना. अब उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, कॉन्करेंट लाइंस. कॉन्करेंट लाइंस, तो इसमें लिखिए थ्री और मोर डिस्टिंक्ट लाइंस, थ्री और मोर डिस्टिंक्ट लाइंस are said to be concurrent if three or more lines are said to be concurrent if each of them passes through the same point. Each of them is passes through the same point. Okay, can note down beta. यस सर। ओके, तो जैसे कि अगर अपन बात करें कि अपने पास इस टाइप से सिचुएशन दे रखी है अभी, ये लाइंस दे रखी है, ये चार लाइन से, चारों लाइन कहां से पास हो रही है, इसे एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है बेटा जी. तो इसका मतलब ये कैसी लाइंस हो जाएंगी, Concurrent. कॉन्करेंट लाइंस हो जाएगी. क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes. यस सर। ये लाइंस कॉन्करेंट है क्या? नहीं है. नो No, सर। sir. ये लाइंस कॉन्करेंट है क्या? No, सर sir. दो है सर, बाकी की नहीं। नो सर नहीं है। नहीं. ये लाइंस कॉन्करेंट है नो क्या? सर नहीं है। बिल्कुल नहीं है. इसका मतलब ये कैसी हो जाएगी, नॉन कॉन्करेंट लाइंस. नॉन कॉन्करेंट। ओके,
बना लिया बेटा ये? Yes, sir. चलिए उसके बाद हेडिंग डालिए एंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, एंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। एंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो देखिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एंगल के बारे में देखते हैं कि एंगल क्या होता है। एन एंगल is figure formed by two rays an angle is figure formed by two rays with a common initial point, with a common initial point the common initial point is the common initial point is the vertex of angle is the vertex of angle and the ray forming angle and the rays forming the angle are known as arms or sides of angle। तो देखिए कि कोई भी दो रे हैं अपने पास, उनका एक कॉमन इनिशियल पॉइंट है इस टाइप से, ये अपने ए बोल दिया, इसको अपने बी बोल दिया और इसको ओ बोल दिया, और इज द कॉमन इनिशियल पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा अपना वर्टेक्स हो जाएगा। और ये जो भी रे होंगी इन रे को अपन क्या नाम देंगे, ये जो रे होंगी इनको अपन क्या बोल देंगे, ये हो जाएगी या तो इसको अपन क्या बोलेंगे आर्म, और क्या बोलेंगे या फिर क्या बोल देंगे इसको साइड बोल देंगे, आर्म और साइड। The side of क्या angles. चीजें क्या बेटा? सर मैं पूछ रही थी कि आपने लिखवाया जैसे the rays forming the angle are known as arms और side of angle है ना? यस यस यस। Okay. सर डन। हो गया क्या? यस सर। ओके उसके बाद लिखिए we also use the symbol, we also use the symbol we also use the symbol this, ये वाला जो एंगल, ये जो सिंबल है, ये सिंबल अपन यूज करेंगे। we also use the symbol this to denote the measure of angle, to denote the measure of the angle। सर डन। क्लियर बेटा? Yes. यस सर। Okay.
ओके, उसके बाद लिखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल, तो इसमें लिखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, तो इसमें लिखिए द एक्यूट एंगल इज एन एंगल, द एक्यूट एंगल इज एन एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल होगा उसके मेजरमेंट को अपन क्या बोलेंगे, वो जो भी एंगल होगा उसको अपन कैसा एंगल बोलेंगे, दैट इज Acute angle. क्लियर है बेटा? Yes. sir. ओके, सेकंड नंबर राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा हो जाएगा भाई? 90 degree. 90 है ना? एग्जैक्टली क्या हो जाए? 90 degree. 90 डिग्री। और इससे डिनोट करते हैं इसको, इससे डिनोट किया जाता है 90 डिग्री को, Yes. जैसे ये दिया हो, ये 90 डिग्री। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ओके, उसके बाद नेक्स्ट ठीक है भाई ऑब्ट्यूज एंगल। द एंगल बिटवीन, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा हो जाएगा बेटा? 90 to 180. 90 to 180, 180. एंगल बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री। ओके, Yes. जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। sir done. डन? Yes, sir. Done. Yes sir. ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल। 180 degree. 180. ये वाला हो गया था अपना बिटवीन 90 टू 180। ओके, स्ट्रेट एंगल क्या हो जाएगा अभी? Exactly 180 कितना हो degree. जाए? Exactly 180 degree. एग्जैक्टली 180 डिग्री, तो वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। अगर कोई एंगल है जिसका मेजरमेंट कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है, दैट मींस that can be also written as straight angle also. Okay, Yes. उसके बाद नेक्स्ट Between 180 to 360. Between 180 to 360. Reflex angle 180 to 360. बिटवीन क्या हो जाना चाहिए? 180 to 360 degree. 180 टू 360 डिग्री हो जाना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट एकदम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट Whole or complete angle. Complete angle. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, Whose sum is 90 degree. two angles whose sum is 90 90 degree.
90 degree are known as complementary angles of each other. Complementary. Okay. Okay. उसके बाद नेक्स्ट 7 नंबर Supplementary angles. Two angles whose sum is 180 degree. two angles whose sum is 180 degree. 180. क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes. Yes, sir. Yes. ओके. तो जैसे कि अगर अपन बात करें ये दिखने में कैसे होंगे एंगल्स, जो भी एक्यूट एंगल होगा वो कुछ इस टाइप से होगा भी. ये वाला कैसा हो जाएगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा. ये कैसा हो जाएगा? Right angle. राइट एंगल हो जाएगा. ये 90 Obtuse. सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा बेटा. Yes, sir. ओके. Straight angle. Straight ये angle. स्ट्रेट एंगल हो जाएगा. क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. Yes, sir. Reflex angle. ये कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा बेटा जी. Yes, Yes, sir. sir. $65. 25. ये कैसा हो जाएगा? Complementary angles. Complementary Complementary angles हो angles. जाएगा बेटा. Yes, sir. Yes, sir. ओके. 118 डिग्री. 62 डिग्री. ये कैसा हो जाएगा? Supplementary angle. सप्लीमेंट्री एंगल्स. क्लियर हुआ ये सबको अच्छे से बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा जी. Sir, done. ओके, यहाँ तक नोट डाउन बेटा. Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट 8 नंबर vertically opposite angles. Vertically opposite angles. Two intersecting lines Sir, 1 two minute. intersecting lines form four angles. Two intersecting lines form four angles. Then the angles opposite to each other are known as. Then the angles opposite to each other are known as vertically opposite angles. कोई भी दो लाइनें इंटरसेक्ट हुई, इस टाइप से मान लो ये इंटरसेक्ट हो गए, तो ये एंगल्स फॉर्म हो गए इस टाइप से. ये हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, ये हो गया एंगल 3 और ये हो गया एंगल 4. क्लियर है? तो एक दूसरे का अपोजिट जो एंगल होंगे वो क्या हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. क्लियर है वाली बात बेटा जी? एंगल 1 Yes. and the angle 3 are vertically opposite. And the angle 2 and angle 4 are also vertically opposite. क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir.
ओके नेक्स्ट 9 नंबर हो जाएगा अपने पास एडजेसेंट एंगल्स ओके तो अपन यहाँ पे बोलेंगे टू एंगल्स AOB and BOC are such that पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए भाई, they have कॉमन वर्टेक्स AOB का और BOC का, इन दोनों का वर्टेक्स देखो भाई कॉमन है बेटा। Yes, sir. ओके नेक्स्ट हो जाएगा हैव ए कॉमन आर्म, जैसे इसमें ये वाली आर्म कॉमन हो रही है दोनों में, OB जो है वो क्या हो रही है, AOB में भी आ रही है और BOC में भी आ रही है, कॉमन आर्म हो रही है बेटा। Yes, sir. ओके एंड नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास 3rd नंबर their interiors are non-overlapping। ये वाली बात बेटा जी, जैसे कि ओवरलैपिंग का मतलब ये हो जाएगा आपके पास तो इसमें अगर अपन बात करें COA एंड TOB, the angle TOB are overlapping each other। देखिए भाई ये वाला पोर्शन क्या वो क्या हो रहा है, एक दूसरे का ओवरलैप कर रहा है, इसका पोर्शन जो है वो किस में आ रहा है, DOB में आ रहा है, और DOB का किस में आ रहा है, COA में आ रहा है। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. then these angles are adjacent angles, these angles are adjacent angles। हो गया बेटा ये? Sir, 1 minute. Yes, sir. Done. Done? चलिए तो ये अपन लोगों ने बेसिक डेफिनेशंस देखी है लाइंस और एंगल्स के लिए, है ना। अब उसके बाद बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा, एनी डाउट?
No, sir. नो सर. ओके, No. ट्रायंगल के जो भी एक्सरसाइज हैं वो किसी ने सबमिट नहीं किए अभी तक, वो सबमिट करो, नहीं तो मैं क्लास में अलाउ नहीं करूंगा अभी, ठीक है ना? Yes. जल्दी यस से सर. submit करो सर सब। एक्चुअली मेरे पीरियोडिकल्स चल रहे हैं स्कूल में, पीरियोडिकल्स, ओके ओके तो इसलिए वो मैं सबमिट नहीं कर पाई सर. ओके ओके, वो कोई बात नहीं बेटा ना। यस सर. सर मैं कर दूंगी. ओके ओके, चलिए अभी तो बाकी कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना अपना ध्यान रखिए, मस्त है वैसे ओके ओके सर. ओके बाय सर. गुड डे सर.